गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे आई विल टीच यू फर्दर नेक्स्ट लेक्चर। पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बता चुके थे, अब आपको हम बताने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इससे रिलेटेड इंक्लाइंड होगा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल होगा, वो कंपटीशन बेस में होगा। वो अलग से सेक्शन जैसे रेन एंड मैन दिए थे उस तरह से एक सेक्शन देंगे इंक्लाइंड एंड रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। आज सिर्फ प्रोजेक्टाइल पढ़ाने के बाद इस चैप्टर को काइनेमेटिक्स को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम आपको कोर्स पढ़ाएंगे और एक अलग से लेक्चर देंगे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ओके, व्हाट इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल? when the body is projected making some angle theta, from earth's surface under gravity is called oblique projectile. मानते किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से, u cos थीटा and u sin theta. G is acting in downward direction. Let in t second it covers y distance in vertical direction, x in horizontal direction. Consider there be a body. Projected with velocity u, making theta angle with horizontal से थीटा एंगल बनाते हुए. So u has two component. First, u cos theta along x axis. Second, u sin theta along y axis. Let the body covers x horizontal and y vertical distance in t second. x horizontal and y vertical distance in t second. t second में x horizontal और y vertical distance ट्रेवल किया माने. ओके, नोट कीजिए इसको. तो मोशन को अलग अलग सोच करके बनाएंगे. पहला हॉरिजॉन्टल मोशन में चलते हैं. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम चल रहे हैं, x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखें x डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस डायरेक्शन में u cos थीटा लगेगा एंड t तो t है एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ये पॉइंट हम बताए थे पहले. Therefore, t is equal to x by u cos theta. इतना दूर में टाइम जो लगा वो x by u cos theta के बराबर होगा. अब हम वर्टिकल मोशन में चलते हैं. s is equal to ut plus half at स्क्वायर. तो y u बराबर कितना है? u sin थीटा इंटू t का वैल्यू कितना दिया हुआ? x by u cos थीटा माइनस हाफ. माइनस इसलिए क्योंकि g निगेटिव डायरेक्शन में चला है. पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा, निगेटिव में निगेटिव. और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई x स्क्वायर. x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos का थीटा. x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो u से u कैंसिल हो गया. y इज इक्वल टू x tan थीटा minus g by 2u square cos square theta x square. This is the equation of projectile. This is the equation of projectile and it will be parabolic. ये पैराबोलिक होगा
क्यों पैराबोलिक होगा? बिकॉज y पर एक पावर है, x पर दो पावर है। ये पहचान हम बताए थे। इसमें बताते हैं इसके कुछ और टर्म्स, जैसे ये इक्वेशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपने पूरे मोशन में कितना टाइम लगाता हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। इस तरह से चलते हैं तो टाइम ऑफ एक प्रॉपर्टीज बताया था कि इतना जाते में वैक्यूम में T/2 उतना ही टाइम लगता है जितना लौटने के समय लगता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात था कि मैक्सिमम हाइट VV बराबर 0। अगर U से फेंका गया थीटा एंगल से तो इधर U cos थीटा होगा, इधर होगा U sin थीटा। तो वी नो दैट एट मैक्सिमम हाइट, the vertical component of velocity becomes 0. So Vy is equal to U by plus 880. So Vy तो 0, U by that is U sin theta माइनस G, क्योंकि यहाँ से G नीचे क्यों लग रहा है, और T/2 that is GT/2 is equal to U sin theta और T is equal to 2U sin theta by G. This is the equation of time of flight. Range, horizontal displacement in the body is called range. Horizontal displacement in the body is called range. उसको रेंज कहा जाता है। तो R बराबर क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, S इज इक्वल टू क्या, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये पूरे डिस्टेंस को कहेंगे रेंज। तो R इसको मान लेते हैं R से डिनोट किया जाता है। U कितना है, U cos थीटा, T कितना निकाले, 2U sin थीटा बाई G, और प्लस देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज R इज इक्वल टू 2U स्क्वायर sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई G। एक फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा। तो R इज इक्वल टू U स्क्वायर sin 2 थीटा बाई G। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेंज। इसको रेंज कहा जाता है। R is equal to U square sin 2 theta by G, that is range. Range will be maximum, R will be maximum then that means sin 2 theta is equal to 1, because we know that the maximum value of sin theta is 1. 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। हम मिनिमम वैल्यू -1 कर सकते हैं, यानी साइन का वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच लाई करता है। तो इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 होता है, ये sin 91 होता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू होगा 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ 45 डिग्री, द रेंज विल बी मैक्सिमम। एंड आर मैक्स कितना हो जाएगा, अगर 45 डिग्री है तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स इज इक्वल होगा, अगर यू 1 होगा तो U स्क्वायर बाई G। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। Range will be also same if the body is projected with complementary angle, that means
if the body is projected with two different angle alpha and beta and their sum is equal to 90 degree, then alpha and beta are called complementary angle, and that case range will be same. Let the body is projected with 45 degree, projected with angle alpha and beta in such a way alpha plus beta is 90 degree, therefore beta is equal to होगा 90 माइनस अल्फा. तो आर अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके आधार पर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. तो आर बीटा बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी. इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 रखते हैं, बीटा की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा बाई जी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा बाई जी. साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. तो आर बीटा बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. आर अल्फा इज ऑल्सो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी. दिस इज कॉल्ड आर बीटा. आर अल्फा बराबर आर बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर दो एंगल का सम सेम होगा तो रेंज सेम होगा. तो इसका कैसा डायग्राम हो सकता है, अगर ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के लिए है, तो 60 डिग्री के लिए भी रेंज वही आएगा, रेंज विल बी सेम. क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है और वेलोसिटी u सेम होना चाहिए. नेसेसरी कंडीशन है कि u सेम होना चाहिए दोनों केस में. नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट. The height attained by the projectile so that the vertical component where the vertical component of velocity becomes 0. It is denoted by capital H. S is equal to ut plus half at square. H इधर की ओर u से फेंका गया तो u sin थीटा ऑब्वियस, एंड t by 2 है तो u cos थीटा, u sin थीटा t. मैक्सिमम v स्क्वायर से चलते वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. इसको लिख सकते हैं v बाई 0, v बाई स्क्वायर, ये u बाई स्क्वायर माइनस 2gh हो गया. तो 2gh बराबर कितना होगा, टू जी एच बराबर हो गया u बाई स्क्वायर, बिकॉज v बाई 0, h इज इक्वल टू u बाई स्क्वायर, u है ये, u बाई स्क्वायर बाई 2g. h मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हुआ. u बाई कितना था, u साइन थीटा, u बाई बराबर u साइन थीटा, therefore h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the formula of maximum height of the projectile when it is projected with angle theta. अब हम इसके रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, इसका डायग्राम ले लीजिए स्क्रीनशॉट. अब हम इसका रिलेशन निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में. तो रेंज का क्या फॉर्मूला था, h इज इक्वल टू कितना निकला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, while r is equal to था 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई g.
this is first, this is second. First is divided by second, h by r q square sin square theta by 2g into 2u square sin theta into cos theta by g. g से g cancel, एक sin theta cancel, u square से u square cancel. That is h by r is equal to sin theta by 4 cos theta, और sin theta by cos theta tan theta by 4. And tan theta is equal to 4h by r. This is the most important formula. If you even given in the question maximum height or range and what will be the angle of projection, then you can find out directly by using this formula. Tan theta is equal to 4h by r. If h by r, इसमें कंडीशन ही प्रूव कर सकते हैं. If h by r is equal to h by r, then tan theta is equal to हो जाएगा 4 and theta is equal to होगा tan inverse 4. This is equal to 75.96 डिग्री और अप्रॉक्स 76 डिग्री के करीब. यानी 76 डिग्री से अगर हम बॉडी को फेंकेंगे तो जितना 76 से जितना फेंका जाए तो जितना रेंज होगा उतना ही मैक्सिमम हाइट होगा. ये मैक्सिमम हाइट है और ये रेंज है, दोनों सेम होगा. अगर हम 76 डिग्री के करीब एंगल से फेंके तो रेंज एंड मैक्सिमम हाइट विल बी सेम. अब एक दो तो फॉर्मूला या किसी भी पॉइंट पर कितना वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये हम इसको बताते हैं. इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में मानते कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया u वेलोसिटी से, तो u cos थीटा और u sin थीटा. Find the velocity after t second. Find the displacement after t second. Find velocity and displacement. ऐसा पूछ सकता है, क्वेश्चन है, एप्लीकेशन 1 कर सकते हैं. तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? मानते हैं कि इसका वेलोसिटी इस जगह पर, तो we know that according to the concept the horizontal component of the velocity throughout the motion must be same. So u cos theta, the horizontal component u cos theta will be same. We have to find out only Vy. तो Vy बराबर Uy plus at. This is the formula. Vy हमको नहीं पता, Uy पता है. U sin theta, ये this is cos theta minus g फॉर्मूला लग रहा है into t. तो Vy बराबर U sin theta into gt. इसका मतलब V is equal to होगा U cos theta I. This is cos theta, U cos theta I plus u sin theta minus gt j. This is the velocity at any point. अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर का रूट होगा. ये फॉर्मूला होगा उसका. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही पूछ सकता है, तो हमको x और y निकालना होगा. ये y है, ये x है. इसको निकाल करके ही हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, या आर वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, जो भी कर सकते हैं. तो हम पहले वाई एक्सिस में चलते हैं या एक्स एक्सिस में चलते हैं. पहले एस इज इक्वल टू यू टी. यू है यू कॉस थीटा इंटू टी. टी ऑलरेडी गिवन कि टी टाइम के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो इतना ही रहेगा. एंड दिस इज एक्स, इसको आई लिख सकते हैं. वाई एक्सिस में चलते हैं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको वाई लिखेंगे. यू का यू साइन थीटा इनिशियल है इंटू टी माइनस हाफ जी, क्योंकि जी निगेटिव डायरेक्शन में नीचे क्यों लग रहा है, तो निगेटिव लगे इंटू टी स्क्वायर. तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा टी आई और प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालने का है तो आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट ओवर. दिस इज द मैग्नीट्यूड. एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाय टी. इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं.
तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी एट इंस्टेंट, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी निकालना हो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। एप्लीकेशन 2 में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 2, अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, एक पीक है जो यहां से अल्फा एंगल बना रहा है, इधर से बीटा एंगल बना रहा है, एक बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, जो इसको जस्ट टच करते हुए उसके डेड पॉइंट को, एंड पॉइंट को टच किया। अगर ये थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया तो यू वेलोसिटी से, तो प्रूफ करना है कि tan अल्फा प्लस tan थीटा बराबर tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा, इस दोनों का सम tan थीटा के बराबर होगा। ये बहुत पॉपुलर फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई आप कर सकते हैं। ये एक तरह का ही कॉन्सेप्ट ही है, जो 20वां कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं, 19 तक बताए थे, तो समझ लीजिए कि 20वां कॉन्सेप्ट है। इस फार्मूला को ही याद रख लीजिए। अब हम पहले रेंज फिर से चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा यू स्क्वायर एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। The equation of trajectory will be y is equal to x tan theta minus gx square 2u square cos square theta। अब इसमें हमको रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दिस इज द रेंज। तो इसमें x tan थीटा कॉमन लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा जी x बचा, जी तो है ही, रहेगा ही, x भी रहेगा, एक x निकालें, और 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा नहीं है तो tan थीटा यहाँ आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, एक cos थीटा से cos थीटा कर दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा बाई जी, r होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा बाई जी, r x बाई r। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन द केस ऑफ रेंज। तो रेंज के केस में ऐसा फॉर्मूला होगा। तो tan थीटा पर इस ट्रायंगल से चलते हैं, मानते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये O लिख देते हैं, OPQ, ये M पॉइंट मान लेते हैं, OPM। tan अल्फा बराबर क्या होगा, ये अल्फा एंगल है, tan अल्फा इज इक्वल टू PM बाई OM, मानते हैं x है, ये कितना बचेगा R माइनस एक्स, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, tan बीटा इज इक्वल टू कितना, PM बराबर है मानते हैं y, और OM बराबर कितना दिया हुआ है, OM बराबर x, tan बीटा इन ट्रायंगल, इसको नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। इसको tan बीटा चलते हैं, tan बीटा इज इक्वल क्या होगा, इन ट्रायंगल PMQ, इन ट्रायंगल PMQ, tan बीटा इज इक्वल टू y, इसको y माने थे, y बाई आर माइनस एक्स। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि tan अल्फा प्लस tan बीटा पूछ रहा है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स प्लस y बाई आर माइनस एक्स। y कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा x इंटू आर माइनस एक्स, ये होगा r माइनस एक्स और प्लस एक्स, एक्स एक्स कट गया, यानी y r बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। इसको डिराइव करते हैं आगे, थोड़ा सा लाइन बढ़ाते हैं इसको, y बाई tan थीटा y बाई एक्स हो गया बराबर tan थीटा इंटू आर माइनस एक्स बाई एक्स। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल क्या होगा, इस फॉर्मूला से एक्स आर है, सॉरी आर एक्स, तो कितना हो जाएगा y r बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स।
बाई आर एक्स इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो वाई आर बाई एक्स माइनस एक्स इंटू आर माइनस एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इससे डिराइव कर सकते हैं। एप्लीकेशन तीसरा में चलते हैं। इसको नोट कर लिया होगा। एप्लीकेशन नंबर 3, मानते किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, एक पेड़ पर बंदर लटका हुआ था, उसको एम करते हुए प्रोजेक्ट किया गया अल्फा बनाते हुए, लेकिन यू वेलोसिटी से। तो उसको बुलेट फायर लगेगा कि नहीं, उसी समय अगर वो ड्रॉप करता है तो लगेगा कि नहीं, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी जाता है तो ऐसे जाएगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मानते ये y1 है, ये y है, टोटल हाइट h मान लेते तो h माइनस वाई हो जाता है, जब टोटल h है तो ये कितना नीचे गिर गिरा। पहले बंदर फ्रीली फॉल हुआ, जैसे ही फायर हुआ तो कितना हो जाएगा, s बराबर फॉर मंकी के लिए चलते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s बराबर h माइनस वाई, u बराबर 0 प्लस हाफ माइनस हाफ, इन माइनस ये भी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस खत्म हो गया, h माइनस वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम y का वैल्यू निकाल देते हैं। तो y का वैल्यू u अल्फा से, तो u साइन अल्फा होगा, इधर होगा u कॉस अल्फा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर y का, y डिस्टेंस कवर किया, u कितना है, u कॉस अल्फा, ये मानते डिस्टेंस x है, y बराबर u साइन अल्फा है, u बराबर इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, h बराबर h इज इक्वल टू वाई, h माइनस, इससे चले y का वैल्यू है u साइन अल्फा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी h बराबर u साइन अल्फा इंटू टी। tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा इतना ही रखते हैं, y का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू h बाई एक्स, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x tan अल्फा। अब हम x का ही वैल्यू इसमें निकालते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में चले, x बराबर हॉरिजॉन्टल मोशन में चलेंगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x हुआ, u बराबर u कॉस अल्फा इंटू टी, तो 0 हो गया। तो h का वैल्यू, अगर h का वैल्यू tan अल्फा के बराबर आता या h बराबर x tan अल्फा के बराबर आता है तो ठीक है, तब तो दोनों सेम हुआ। तो h माइनस वाई निकाल ही, ठीक ही निकाल रहे थे, h माइनस वाई निकालना था हमको। अच्छा इसको पहले नोट कीजिए, डायग्राम में से दिक्कत हो रहा है, जगह नहीं बच रहा है। ये डिस्टेंस है, अलग से एक बार और डायग्राम बना लेंगे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर से हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, जगह नहीं बचा था। इस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया था ऐसा एम करते हुए, किसी को एम करते हुए अल्फा एंगल बनाते हुए, लेकिन इस तरह से गिरा था। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम y माने हैं, ये माने x, और टोटल हाइट h है। तो h माइनस वाई, का वैल्यू निकालते हैं, h माइनस वाई बराबर दिया हुआ हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू वाई प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू, तो h का वैल्यू लिख सकते हैं, y का वैल्यू कितना निकला, y इज इक्वल टू निकला है u साइन अल्फा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर
अब यू साइन अल्फा जी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आएगा यू साइन अल्फा टी। अब हम h बराबर निकला तो tan अल्फा का फॉर्मूला है h बाई एक्स, h का वैल्यू कितना निकला u साइन अल्फा टी, और x का वैल्यू कितना निकला u कॉस अल्फा टी, t u से u t से t दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। इस दोनों का रेशियो h बाई एक्स का रेशियो tan अल्फा के बराबर होगा, दैट मीन्स दे विल हिट टुगेदर, एक दूसरे को हिट कर देगा।